गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। मैं संदीप सर आपको अपने इस क्लास के माध्यम से आज इस क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स। क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों आपको मैं, और हम सब टॉपिकों को समझेंगे कि हमारा मैथ में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, और कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनको पढ़ने से हम अच्छा स्कोर बना सकते हैं या बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंट बना सकते हैं अपना। तो चलते हैं बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है बच्चों वो इंटेलिजेंट गुरुदेव के नाम से है। तो आपको हमेशा इसी चैनल पे लाइव क्लास मिला करेंगी और वीडियो भी मिला करेंगी। साथ साथ आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार आपको पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। आपसे कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं पूरा कोर्स कराऊंगा। क्लास 12th फिजिक्स भी कराऊंगा, केमिस्ट्री भी और मैथमेटिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट को आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो बच्चों हम लोग पढ़ते हैं क्लास बच्चों 12th और हमारा सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट है बच्चों क्या? मैथ्स। हम लोग क्लास 12th का मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले बच्चों हम ये समझते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और कितने चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्लास के द्वारा भी जो मैथमेटिक्स है इसमें हमारे पास चैप्टर है मैथ के अंदर टोटल 1 से लेके 13 तक। मैथ के अंदर बच्चों कुल चैप्टर हैं 1 से लेकर 13 और 1 से लेकर 13 में कुछ चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए 12th क्लास के लिए बच्चों। वो आपका एक चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और 13। ये चैप्टर आपके लिए उन 13 चैप्टर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको सबसे ज़्यादा बच्चों मेहनत करने की आवश्यकता है तो इन चैप्टर्स पर है, और इन चैप्टरों में भी सबसे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो पड़ेगी चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 13 पर। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी 2 टॉपिक हैं क्लास 12th में। एक होता है बच्चों इंटीग्रेशन और एक होता है डिफरेंशिएशन। माने एक है हमारा अवकलन और दूसरा है हमारा समाकलन। आपको ये 2 टॉपिक सीख गए तो आपका मैथ 50% खत्म हो जाता है। अगर आपको इंटर क्लास से ये 2 टॉपिक समझ में आते हैं, एक अवकलन और दूसरा समाकलन, तो बच्चों आप ये समझें कि आपका 50% मैथ खत्म हो जाता है। तो पढ़ते हैं बच्चों आज हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना चैप्टर नंबर 5। बच्चों क्या पढ़ते हैं? चैप्टर 5, और चैप्टर 5 का नाम है अवकलन। बच्चों क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? अवकलन, डिफरेंशिएशन। अगर आप अवकलन सीख जाएंगे, अवकलन सीखने के बाद ही आप चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 पढ़ सकते हैं। मैंने चैप्टर 5 पढ़ने के बाद ही आप बेटा ये चारों चैप्टर पढ़ सकते हैं। अगर आपको 5वां चैप्टर नहीं आता होगा इन चैप्टर्स को पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी आपको। अगर आप कहीं पढ़ भी रहे होंगे तो शायद आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि अगर चैप्टर 5 आपने नहीं पढ़ा है, अगर चैप्टर 5 आपने नहीं पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आपने चैप्टर 5 नहीं पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो पहले मैं आपको चैप्टर 5 सिखाऊंगा, उसके बाद चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, इस तरीके हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे बच्चों। हाँ या ना? ओके, चलते हैं आगे बच्चों। तो ये समझते हैं बच्चों, उसका टॉपिक नंबर 1 है हमारे पास। पहला टॉपिक है इसका टॉपिक नंबर 1 बच्चों। इसका टॉपिक नंबर 1 है अवकलन क्या है। बच्चों अवकलन क्या है? जिस अवकलन की हम बात कर रहे हैं, जिस डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, वो है क्या चीज? अवकलन आपने क्लास 11 तक कभी नहीं पढ़ा होगा, है ना? क्लास 11 से पहले 10th, 9th, 8th और 7th, 6th, 5th कभी ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा कि अवकलन क्या चीज है। ये आपके लिए नया टॉपिक है एक, तो इसको डीपली समझते हैं बच्चों। अवकलन एक शब्द है बच्चों। अवकलन क्या? एक शब्द है, और अवकलन शब्द का जो अर्थ है, इस शब्द का बच्चों जो अर्थ है वो अर्थ होता है तोड़ना। इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है तोड़ना। बच्चों क्या अर्थ होता है इसका? तोड़ना।
माने अवकलन जो शब्द है उस शब्द का जो अर्थ है वो है तोड़ना। नेक्स्ट बच्चों, अब अवकलन जब हम करते हैं तो किसी ना किसी के सापेक्ष करते हैं। कई बार घर पे होता है कि आपकी लग गई मराई, तो आपका दोस्त आता है तो आपसे पूछता है क्या हुआ, तो आप कहते हैं पापा ने मराई लगा दी, या मेरी मम्मी ने मराई लगा दी, या भाई ने मराई लगा दी है। तो किसी ना किसी सापेक्ष तोड़ा गया। आपके जो तोड़ा गया है वो किसी ना किसी के सापेक्ष तोड़ा गया आपको। तो वैसे ही अवकलन जो है हमारा उसका अर्थ तोड़ना है, लेकिन किसी ना किसी के सापेक्ष होता है ये हमेशा। जैसे कि बच्चों एक्स के सापेक्ष, या वाई के सापेक्ष, या जेड के सापेक्ष, या पापा के सापेक्ष, या मम्मी के सापेक्ष, या भाई के सापेक्ष, या दोस्त के सापेक्ष, या दुश्मन के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष तोड़ा जा सकता है। तो अवकलन शब्द का अर्थ तोड़ने से था, और अवकलन को हम किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं। एक्स के सापेक्ष कर सकते हैं, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, पी के सापेक्ष, क्यू के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, मैं अपने सापेक्ष, ये आपके सापेक्ष। अवकलन को किसी के भी सापेक्ष कराया जा सकता है बच्चों। अवकलन को किसी के भी सापेक्ष कराया जा सकता है। तो पहला पॉइंट अर्थ क्या है, और सेकंड किसके सापेक्ष चलता है बच्चों, ध्यान देंगे। टॉपिक नंबर आपका थर्ड कि अवकलन जो आपका है बच्चों इसका प्रतीक क्या है। अवकलन का हमारा प्रतीक क्या होता है। जब हम अवकलन करते हैं, अगर हम करेंगे एक्स के सापेक्ष, बच्चों ध्यान देंगे, अगर हम करते हैं बच्चों एक्स के सापेक्ष तो लिखा जाएगा सवाल में डी ओवर डी एक्स। अगर हमको अवकलन करना है वाई के सापेक्ष, अगर बच्चों हमको अवकलन करना है वाई के सापेक्ष तो उसमें लिखा जाएगा डी ओवर डी वाई। अगर हमको अवकलन करना है पापा के सापेक्ष, अगर हमको करना है क्या के सापेक्ष बच्चों, पापा के सापेक्ष, तो इसे क्या लिखा जाएगा, उसे लिखा जाएगा डी ओवर डी पापा। इस तरीके से आप लिखेंगे। तो अवकलन का जो प्रतीक है वो डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी वाई, डी ओवर डी पापा, माने जिसके रेस्पेक्ट में लेंगे वो आता ही आता है। ठीक है, अगर एक्स लेंगे तो एक्स आ जाएगा, अगर वाई लेंगे तो वाई आएगा, अगर जेड लेंगे तो जेड आएगा। जिसके रेस्पेक्ट में लेंगे वो आएगा ही आएगा, 100% आना है। पहला टॉपिक अवकलन क्या है, दूसरा अवकलन का प्रतीक क्या है बच्चों। दो बात आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर कोई विद्यार्थी समझ नहीं पाया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दे, सर हमें बताइए, डाउट वगैरह हमसे पूछते रहें आप। टॉपिक नंबर जो सीखते हैं, टॉपिक नंबर थर्ड। टॉपिक नंबर थर्ड बच्चों हमारे पास है कि अवकलन के सूत्र। बच्चों क्या है, अवकलन के सूत्र। टॉपिक नंबर थर्ड में हम ये सीखने जा रहे हैं कि जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, अवकलन की हम बात कर रहे हैं, उस अवकलन के फॉर्मूला क्या है, किस टाइप के फॉर्मूला उसमें यूज किए जाएंगे। तो सभी फॉर्मूले आपको मैं एक साथ लिखा देता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, है ना। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है वो रिवीजन मांगता है, प्लस फॉर्मूलों का याद होना जरूरी है। फॉर्मूलों का भी याद होना उतना ही जरूरी है जितना हमारा रिवीजन का होना जरूरी है बच्चों। इसका बच्चों पहला फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फॉर्मूला है, अब ध्यान देंगे सब बच्चे, मैं बच्चों लिखने जा रहा हूं एक्स के सापेक्ष। मैं सभी फॉर्मूलों को लिखूंगा एक्स के सापेक्ष। हम किसी के भी सापेक्ष लिख सकते हैं, उसे एक्स के सापेक्ष बच्चों लिख सकते हैं, वाई के सापेक्ष लिख सकते हैं, जेड के सापेक्ष लिखा जा सकता है, मम्मी के सापेक्ष, पापा के सापेक्ष, भाई के सापेक्ष, बॉयफ्रेंड के सापेक्ष, गर्लफ्रेंड के सापेक्ष, माने किसी के भी सापेक्ष उसे लिखा जा सकता है, ये पॉसिबल है। बट हमारा जो टारगेट अभी वो मेरा बच्चों को ओनली एक्स के सापेक्ष, क्या है, एक्स के सापेक्ष। ध्यान दें सभी स्टूडेंट। तो बच्चों मैंने लिखा नंबर 1 क्या डी ओवर डी एक्स, एक्स की घात बच्चों एम, डी ओवर डी एक्स एक्स की घात एम, तो इसे लिखते हैं बच्चों हम लोग एम एक्स की घात एम माइनस 1। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। सेकंड डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स,
ए की पावर एक्स को बच्चों बोलते हैं ए की पावर एक्स। थर्ड नंबर बच्चों हमारे पास है डी ओवर डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ये होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बी सी। अगर बच्चों हम लिखते हैं कि डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो जो लॉग एक्स का होता है 1/x, लेकिन लॉग मॉड एक्स होता है। अक्सर हम ये गलती कर देते हैं प्रति वक्त कि लॉग एक्स लिखते हैं, जबकि लॉग नहीं, लॉग मॉड एक्स क्या होता है, लॉग मॉड एक्स। इसको लिखा जाता है बच्चों 1/x। क्या लिखा जाता है, 1/x, बेस ई होता है इसका। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन होता है बच्चों कॉस एक्स। अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का होता है बच्चों साइन एक्स, क्या होता है, साइन एक्स। अगर हमने लिखा नेक्स्ट बच्चों कि डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर बच्चों हमने लिखा कि डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स डॉट टेन एक्स। ये बच्चों मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ अभी, ये आपके फॉर्मूले हैं, किसके, अवकलन के। ये आपके सामने अवकलन के फॉर्मूले लिखे गए हैं, अवकलन के सूत्र लिखे गए हैं। आगे देखते हैं बच्चों, 9 नंबर हमारे पास है डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है बच्चों माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। अगला जो हमारे पास है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये होता है माइनस का कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसे लिखते हैं 1/√के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास कि डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चों नेक्स्ट है मेरे पास कि डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स होता है हमारा 1/x अंडरवुड के अंदर बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1। और हमारे पास बच्चों नेक्स्ट है डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसेक, बच्चों क्या चीज़, कोसेक इनवर्स एक्स माइनस का 1/√के अंदर बच्चों हमारा पास है एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये लगभग आपके 16 फार्मूले हो चुके हैं बच्चों। ये मैंने पहले आपको ये सिखाया था अवकलन क्या होता है। सेकंड बच्चों अवकलन का सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है, ये सिखाया था आपको। थर्ड हमारे पास बच्चों था अवकलन के सूत्र, कि अवकलन जो मैंने लिखा हुआ है अभी, इसके फॉर्मूले क्या है बच्चों। इस फॉर्मूले को थोड़ा आप डीपली याद रखना बच्चों, इस फॉर्मूले को, कि ये लॉग एक्स नहीं, लॉग मॉड ऑफ एक्स होता है। क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं आगे रेफर करूंगा बच्चों। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है, अभी हम लोग 16 फार्मूले सीख चुके थे, अवकलन के 16 फार्मूले, और उससे आगे फार्मूले देखते हैं बच्चों। तो 17वां हमारा फार्मूला है बच्चों कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, अगर हमें कभी ओनली एक्स दिया हो, अगर हमें बच्चों कभी भी ओनली एक्स दिया हो, तो एक्स का अवकलन होता है बच्चों 1, एक्स का अवकलन होता है 1। डी ओवर डी एक्स ऑफ, अगर बच्चों 1/x लिखा हो तो वो होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। अगर हमको जो दिया है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई संख्या, अगर हमें एक्स के साथ कोई नंबर दे दिया जाए मल्टीप्लाई में, अगर हमको एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कोई नंबर दिया जाए
तो उसका जो आंसर होता है नंबर, संख्या, क्योंकि x वन हो जाता है। और हमको अगर दे दिया जाए कि डी ओवर डी एक्स ऑफ संख्या, x ना दिया हो कुछ और दिया हो तो उसका होता है 0। और बच्चों हमको दे दिया जाए कि डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स होता है जो 1/2 रूट एक्स। आपको जो ये फॉर्मूले याद रखने हैं, कितने फॉर्मूले आपके पास हो गए? 21। अवकलन के लिए आपको कम से कम 21 फॉर्मूले याद रखने बच्चों। आपके लिए ये रामबाण है, आपके लिए ये एक रामबाण की तरह है। आपको 21 फॉर्मूलों को याद रखना है। अगर अवकलन सॉल्व करना है तो रखना ही पड़ेगा और रखना भी है। तो बच्चों अब तक हम ये सीख गए। आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पर और आप ये बात खुद से पूछेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ ये बात आप खुद से पूछेंगे कि हम सीखे क्या इस क्लास को लेने के बाद हमने ये तैयार कर पाया कि ये चीज़ का मतलब ये होता है। ज्ञान जो होता है ना एक समुद्र की तरह होता है। ज्ञान जो बच्चों एक समुद्र की तरह है, उसमें आप जितना ले पाओ वो कभी कम नहीं हो रहा है। जितना ले सकते हैं उतना बेटर हम लोगों के लिए। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके लिए कि अवकलन क्या होता है। अवकलन क्या होता है ये बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, अवकलन किसके सापेक्ष होता है? किसके सापेक्ष होता है? किसके सापेक्ष होता है? तो बच्चों अवकलन हर किसी के सापेक्ष किया जा सकता है। x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, p के सापेक्ष, q के सापेक्ष, r के सापेक्ष, पापा के सापेक्ष, मम्मी के सापेक्ष, भाई के सापेक्ष। हम अवकलन को किसी के भी सापेक्ष कर सकते थे बच्चों। तो आपको ये वाला पॉइंट सिखा दिया मैंने। नंबर 3 बच्चों आपको मैंने फॉर्मूले भी सिखा दिए। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। आपकी नोटबुक में तो है ही है, बट आपके दिमाग में चाहिए। मुझे ये क्या में चाहिए बच्चों? आपके ब्रेन में, दिमाग में चाहिए। पहला अवकलन क्या होता है, सेकंड अवकलन किसके सापेक्ष होता है बच्चों, और तीसरा फॉर्मूले इसके क्या होते हैं। क्लियर? अब मैं कुछ आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ आज से ही, इसी क्लास से, जिससे कि आप अवकलन करना सीख जाएंगे। गारंटी है मेरी। अगर आप अवकलन ना सीख पाए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। बस प्रॉपरली आपको मेरे लेक्चर को सुनना है ध्यान से और पूरे लेक्चर को समझना भी है बेटा। जैसे बच्चों स्टार्टिंग करता हूं मैं सवालों से। सवाल लिखता हूं बच्चों मैं। पहला सवाल हमारे पास है कि डी ओवर डी एक्स एक्स की घात 8। बच्चों हमारे पास है डी ओवर डी एक्स की पावर 8। बच्चों क्या लिखा हुआ है कि डी ओवर डी एक्स की पावर 8 लिखा हुआ है। तो हमने ये सीखा था घात कुछ भी हो, घात को आगे लेके आना है और एक घात कम करनी है। हमको घात को आगे लेके आना है और एक घात कम करनी है बच्चों। तो हमारा ये 8 आगे आ जाएगा और x की घात 8 - 1। तो बच्चों आंसर हो गया 8 x की घात 7, 8 x की पावर 7। क्लियर? इसमें बच्चों यूज किया गया है पहला फॉर्मूला। आपको मैंने पहला वाला जो फॉर्मूला लिखवाया था बच्चों, वो क्या लिखवाया था? पहला सूत्र कि डी ओवर डी एक्स की घात m। अगर x की घात दी हो, नीचे भी x दिया हो, तो उसे बच्चों हम लिखते हैं m x की घात m - 1। इसी फॉर्मूले का मैंने सवाल में प्रयोग किया है। हाँ या ना? सही बच्चों को समझ आ गया होगा। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि डी ओवर डी वाई की घात -7। डी ओवर डी वाई की घात -7। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा लिखा हुआ है बच्चों, इसमें सॉल्व हमें वैसे ही करना है जैसे लिखा हुआ है। हमको सॉल्व ऐसे ही करना है। कॉन्सेप्ट हमारा बच्चों ये लिखा है बोर्ड पर ऊपर पहले से ही। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास लिखा हुआ है -7 आगे लेके आएंगे बच्चों और एक घात कम कर देंगे, -7 - 1। तो ये हो गया -7 बाई की पावर -8। बच्चों कितना हो गया? -7 बाई की पावर -8, -7 बाई की पावर -8। बच्चों नेक्स्ट सवाल हमको दिया गया है डी ओवर डी पापा
और यहाँ लिखा है सपोज कर लें मल्टीप्लाई में पापा की घात 4। तो इसका आप अवकलन कैसे करेंगे? तो इसका आपको अवकलन करना पड़ेगा बच्चों। कॉन्सेप्ट वही है हमारा कि पावर आगे लेके आएंगे, एक पावर कम कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4। और इधर पापा की पावर 4 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 और पापा की पावर 3। ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए बेटा? अवकलन का ये पहला फॉर्मूला था और पहले फॉर्मूले के ये 3 एग्जाम्पल हो गए बच्चों। कितने एग्जाम्पल हो गए? 3 एग्जाम्पल। आपका कॉन्सेप्ट नंबर बच्चों 1 है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कौन सा? डी ओवर डी एक्स, एक्स की घात m, तो इसे बोलते हैं m, एक्स की घात m माइनस 1। इस फॉर्मूले का मैंने इस्तेमाल किया है। नंबर 4 देते हैं बच्चों, एक और सवाल इसी का। हमारे पास लिखा हो बच्चों कि डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स। क्या लिखा है बच्चों? डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स। क्या लिखा है? डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को ऐसे लिखेंगे बच्चों कि डी ओवर डी एक्स और एक्स की घात 1/2। डी ओवर डी एक्स, एक्स की घात 1/2। जो घात लिखी हुई है उस घात को आगे ले आएंगे बच्चों। जो घात लिखी हुई है उस घात को आगे ले आएंगे, तो 1/2, और उस घात में से 1 माइनस कर देंगे। इस फॉर्मूले के अनुसार जितनी घात है उसको आगे ले आएंगे और घात में से ही 1 कम कर देंगे बच्चों। तो हमारा ये हो गया 1/2 एक्स की घात 2 एकम 2, 1 माइनस 2/2। तो हमारा आंसर आ गया 1/2 एक्स की घात माइनस 1/2 बच्चों। घात हमारी माइनस की है तो घात को, संख्या को नीचे लाएंगे, घात प्लस हो जाएगा। एक्स की घात 1/2, ये ऊपर माइनस का है ना, तो नीचे लाके प्लस हो जाएगा। अब अगर घात 1/2 लिखी हो तो उसे रूट में लिखते हैं बच्चों, तो ये आ गया अंडर रूट 2x। आप बच्चों याद कर लें इस बात को कि अंडर रूट x का अवकलन जो होता है वो 1/2 रूट x होता है। 1/2 रूट x होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। हमारे पास लगा बच्चों डी ओवर डी एक्स और 1/x। हमको इसका अवकलन करना है। क्या करना है बच्चों? अवकलन। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? हमको इसमें क्या करना होगा? हमको इसमें ये करना है बच्चों, इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, एक्स की घात माइनस का 1। अब हमारा सूत्र तो यही है ना, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। घात को आगे लेके आएंगे और 1 घात कम कर देंगे। घात को आगे लेकर आएंगे और 1 घात कम कर देंगे, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा -1। आगे हो जाएगा बच्चों -1, एक्स की घात -1 और -1। घात को आगे लाके 1 कम करते हैं, घात को आगे लाकर 1 कम करते हैं, मैंने कर दिया। तो बच्चों ये हो गया -1, एक्स की घात -2, और यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आपका आंसर? तो उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को इतना समझ आ गया होगा, सभी स्टूडेंट्स को ही क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम x की पावर m के सवाल सॉल्व करते हैं। क्लियर? हाँ या ना? सभी बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सभी स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी आपको बच्चों मैंने पहला कॉन्सेप्ट सिखाया है कि पहले कॉन्सेप्ट के सवाल किस तरीके से करने हैं। आपको मेरी हर क्लास को ज्वाइन करना, हर क्लास को लेना है। कंटिन्यूस आपको क्लास दूंगा, आपके लिए मेहनत करूंगा बच्चों में। तो हमारा ये मैथ्स का क्लास था अभी, जिसका मेन टॉपिक था बच्चों क्या हमारा अवकलन। मेन टॉपिक हमारा क्या था? अवकलन। बच्चों मेन टॉपिक हमारा क्या था? अवकलन। हाँ या ना? समझ आ गया होगा सभी को, उम्मीद है मुझे। और तो बच्चों आपको मैं नेक्स्ट क्लास में से आगे पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ठीक है। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इससे आगे के जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कोई अगर बच्चों को किसी को डाउट हो तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। इससे आगे का बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।